मोज्तबा खामनेई, अली खामनेई का बेटा, दूसरा बेटा, जो अब ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया है। Khamenei's successor was chosen. Who is he? Mojtaba Khamenei. Khamenei again? और इसीलिए मोज्तबा जब ऐसे समय में ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं तो ईरानियंस के अंदर एक नई लड़ाई का जज्बा जग गया है। तो अब कहानी यहां आ गई है कि मोज्तबा तो आ गए हैं, लेकिन रहेंगे कब तक? क्योंकि गुरु, जो सुप्रीम लीडर बनेगा वो मरेगा, ऐसा इजराइल कह रहा है, ऐसा अमेरिका भी कह रहा है। ईरान के बारे में कहते हैं, ईरान के बारे में ईरान से ज्यादा इजराइल को पता है, क्योंकि ईरान का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा देश इस तरह से मोसाद ने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। मोज्तबा खामनेई, अली खामनेई का बेटा, दूसरा बेटा, जो अब ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया है। बकायदा इसका ईरान के राष्ट्रीय चैनल पर इसकी घोषणा हुई। नालियों में जल रहे आग, लगातार हो रहे हमले जो अब इजराइल और अमेरिकी फोर्सेस ईरान के तेल डिपोज पर कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि हम IRGC की ऊर्जा का स्रोत ही खत्म कर देंगे। ईरान के तेहरान से लेकर इस्फहान तमाम शहरों में तेल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि ईरान के अलग अलग शहरों में अब तो कहीं से भी आग निकलने लगती है। इवन कई जगह जो सेप्टिक टैंक हैं उनमें आग लग गई है, क्योंकि तेल रिसकर वहां तक पहुंच गया है। तेहरान की सड़कों के किनारे जो नाले हैं उनमें चारों तरफ आग लगी हुई है, क्योंकि इजराइल लगातार ईरान के तेल डिपोज को निशाना बना रहा है। और इसी बीच ये जो बेटे हैं अल खामनेई के, मोज्तबा खामनेई, ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं, जिसमें कहा गया कि ईरान नेम्स एक्स सुप्रीम लीडर सन मोज्तबा खामनेई टू सक्सीड हिम। ईरान न्यू सुप्रीम लीडर साइंस हिज नेम ऑन मिसाइल एम्ड एट इजराइल। भाई अपने पिता से 2 कदम आगे। मोज्तबा खामनेई ने जैसे ही गद्दी संभाली, गद्दी संभालने के तुरंत बाद इसने एक मिसाइल पर साइन किया और वो मिसाइल इजराइल पर दाग दी गई। ईरान का काम करने का तरीका यही है। लोगों को ईरान कैसे चलता है, ईरान के अंदर क्या दिक्कत है, ईरान कितना कट्टर है, ये पूरी कहानी अलग रख दीजिए, लेकिन जो रेसिस्टेंस ईरान दिखा रहा है उसकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। पूरी की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप फिनिश, पूरी की पूरी मिलिट्री लीडरशिप फिनिश, कम्युनिकेशन के तमाम साधन खत्म, तमाम सैन्य अड्डे खत्म, IRGC के हेडक्वार्टर खत्म। यानी अब आप ये समझिए कि वो पूरा देश चल कैसे रहा होगा, जहां सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे तमाम नेता, सैन्य अधिकारी अब है ही नहीं। यानी जो जूनियर सैनिक है या कैबिनेट के लोग हैं, उनको किससे अब फैसला लेना है, किसकी बात माननी है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। बावजूद इसके ईरान इजराइल पर जो है बराबर कार्रवाई कर रहा है, अमेरिकी फोर्सेस पर कार्रवाई कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि शायद रक्षा जानकार ये मान करके चल रहे हैं कि अल खामनेई ने एक ऐसा सेटअप बना करके रखा था कि किसी दिन अगर मैं एलिमिनेट हो गया, पूरी कैबिनेट एलिमिनेट हो गई, फिर भी देश जवाब कैसे देगा, देश प्रतिरोध कैसे करेगा, ये ऐसा कोई सेटअप है। लोग ये मान रहे हैं कि जो जिस जगह है और जिसके अंडर में जो है वो अब खुद फैसले कर रहा है और इजराइल को लगातार जवाब दिया जा रहा है। और इसीलिए ईरान ये लड़ाई लड़ पा रहा है, क्योंकि तमाम दुविधाओं, संकटों के बावजूद ईरान इतना तो कर ही पा रहा है कि अमेरिका और इजराइल को लगातार आर्थिक नुकसान तो पहुंचा ही रहा है। अब आप ये देखिए, एक और कहानी है कि जब भी किसी इस तरह के देश में जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो एक चीज सामने आ जाती है कि पहले वाले से ज्यादा कट्टर अगले वाले को होना पड़ता है। लोकप्रियता का यही पैमाना है। अल खामनेई चाहे जितने कट्टर रहे होंगे, क्रूर रहे होंगे, मोज्तबा उनसे 2 स्टेप 3 स्टेप आगे की चीज है, और ये इजराइल और अमेरिका के लिए ठीक नहीं है।
क्योंकि मुस्तफा खामनेई अगर आते ही एक मिसाइल पर सिग्नेचर करते हैं और उसे दाग दिया जाता है इजराइल के ऊपर, तो यह अपने आप में मैसेजिंग है। तेहरान में ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर को चुनने का जो तरीका है, जो वहां की कोई कमिटी है, उसकी तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट होता है और उसमें यह बताया जा रहा है, मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद पढ़कर सुना रहा हूं, जिसमें कहा गया, लीडरशिप पर एक्सपर्ट्स की असेंबली अपने धार्मिक कर्तव्य और भगवान के सामने हाजिरी में विश्वास के अनुसार आज के खास सेशन में लीडरशिप पर एक्सपर्ट्स की असेंबली के सम्मानित प्रतिनिधियों के एक मत वोट के आधार पर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी राव में ही भगवान उनकी रक्षा करे को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की पवित्र सिस्टम के तीसरे लीडर के तौर पर नियुक्त और पेश किया गया। और यह फोटो साथ में उस ट्वीट के साथ दिया गया। मतलब इस कहानी के बाद दर्शकों, जैसे ही इनका सिलेक्शन होता है, मुज्तबा नए सुप्रीम लीडर बनते हैं, इंटरनेट पर एक एआई क्लिप बहुत तेजी से वायरल की जाती है। Khamenei's successor was chosen. Who is he? Mojtaba Khamenei. Khamenei again? मुज्तबा खामनेई ईरान के वो व्यक्ति हैं जिनको ईरान इजराइल युद्ध के शुरू होने से कई महीने पहले से लोगों ने देखना ही बंद कर दिया। मतलब मुज्तबा पब्लिक गैदरिंग्स में, आम जनजीवन की किसी उसमें दिखना ही बंद हो गए, वो बिल्कुल ही अंडरग्राउंड हो गए। मतलब ईरान को इस बात का अंदाजा था कि आने वाले समय में जो सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर कई बार अंदेशा इजराइल दे चुका था, अमेरिका दे चुका था कि अगला निशाना अल खामनेई है। तो क्या तब से ही इस बात की तैयारी कर रहे थे खामनेई? क्योंकि यह बताया जाता है कि खामनेई के सबसे नजदीक उनका बेटा मुज्तबा ही था, और ऐसा भी कि एक लंबे समय से आईआरजीसी के अंदर और इस्लामिक रिजीम के अंदर इस बात की तैयारी की जा रही थी कि आने वाले समय में सत्ता का ट्रांसफर जो है, यानी कि इस्लामिक रिजीम की जिम्मेवारी जो है, मुज्तबा को दी जानी थी। और ऐसे में जब अल खामनेई को एलिमिनेट किया जाता है, वो सारी जिम्मेदारी ऑटोमेटिक ही मुज्तबा तक चली जाती है। यह भी जानकार ये बतलाते हैं कि भाई चूंकि 85 साल के थे खामनेई, तो उनके रहते भी आईआरजीसी के तमाम ऑपरेशंस, ईरान के तमाम खुफिया ऑपरेशन, ईरान की परमाणु तकनीक, ईरान परमाणु तकनीक में क्या करेगा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, यह सब मुज्तबा की ही निगरानी में चल रहा था। इवन हाल फिलहाल जो ईरान के अंदर आपने प्रोटेस्ट देखे, जिसमें कई खबरें आई कि जहां 30,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए, यह सारा कुछ आईआरजीसी ने मुज्तबा के ही इशारे पर किया था। और इसीलिए मुज्तबा जब ऐसे समय में ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं, तो ईरानियंस के अंदर एक नई लड़ाई का जज्बा जग गया है। दर्शकों, वो जो सड़कों पर भीड़ दिखी आपको, ये जो लड़कियां दिखी जो सिगरेट पीती दिखी, जिन्होंने खामनेई को गाली दिया, जिन्होंने ईरानी झंडे को आग लगाया, यह सब इंटरनेट के लिए तो ठीक है, लेकिन जब किसी देश पर अटैक होता है और इतने वृहद तौर पर जहां आप किसी देश के नेता को मार देते हैं, तो जाने अनजाने पूरा देश कहीं ना कहीं एक होता है। तो वो जो एक होने की क्षमता है, जहां पूरा देश एक साथ कह रहा होगा कि नहीं हमें लड़ना है, वो रेसिस्टेंस की तस्वीर जो है मुज्तबा अब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा संकट भी आता है। संकट ये कि अगर अल खामनेई एलिमिनेट हो गए, अगर अल खामनेई के तमाम टॉप लीडर्स जो आईआरजीसी से जुड़े हुए थे वो एलिमिनेट हो गए, अगर सैयद सुलेमानी से लेकर ये हिजबुल्लाह वाला नसरुल्लाह और इसके अलावा हमास वाला इस्माइल हानिया, ये सब के सब आप पिछले 2-3 साल में देखो, 7 अक्टूबर की घटना के बाद हमास, हिजबुल्लाह, ईरान की टॉप लीडरशिप, ये सब एलिमिनेट कर दिए गए। हाल फिलहाल के हमलों में ये तमाम लोग जो ईरानियन चीफ ऑफ स्टाफ हो, वो चाहे पास्ट चीफ ऑफ स्टाफ हो, कमांडर इन चीफ हो आईआरजीसी का, या कमांडर ऑफ आईआरजीसी का खत्म अल अनबिया, मतलब अलग अलग चीजों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड है, टॉप लीडरशिप, वो चाहे पॉलिटिकल या मिलिट्री,
उस सब को एक एक करके एलिमिनेट किया गया। मतलब एलिमिनेट ऐसे किया गया कि एक कमांडर इन चीफ को मारा, दूसरा जैसे ही बैठा उसको भी अगले दिन निपटाया, इस तरीके से। तो अब कहानी यहां आ गई है कि मोजताबा तो आ गए हैं, लेकिन रहेंगे कब तक? क्योंकि गुरु, जो सुप्रीम लीडर बनेगा वो मरेगा, ऐसा इजराइल कह रहा है, ऐसा अमेरिका भी कह रहा है कि हमारी अनुमति के बगैर, हमारी इच्छा के बगैर, आपको यह गुंडागर्दी लग सकता है, यह गुंडागर्दी है भी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारी इच्छा के बगैर, हमारे पसंद के बगैर अगर तुम नेता चुनते हो तो फिर तो कहानी खत्म है गुरु, हम तो फिर निपटा देंगे। ईरान जैसे देश के लिए संकट यह है कि दर्शकों, अगर आप यह समझ पा रहे हैं कि आपकी पूरी टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो रही है, पॉलिटिकल भी, मिलिट्री भी, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आपका पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपके पूरे सिस्टम में, वो चाहे आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, वो चाहे आपका कम्युनिकेशन सेटअप हो, वो चाहे आपकी आईआरजीसी हो, वो चाहे आपकी खुफिया संस्थान हो, वो चाहे आपका प्रशासन हो, हर जगह मोल छिपे हुए हैं, हर जगह मोसाद के लोग हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, पिछले ही साल डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हमें अल खामनेई का लोकेशन पता है, हमारे पास जीपीएस है, प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन हम अभी उस बूढ़े को नहीं मारेंगे। यानी ट्रंप जो पिछले साल कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि दिन दहाड़े आमतौर पर पिछले 10-15 सालों में जो हमको आपको याद है, पुराना जाने दीजिए, वो ये कि इजराइल ईरान के बीच जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इजराइल ने हमला रात को ही किया है। लेकिन इस बार दिन दहाड़े सुबह के 8 बजे के आसपास का समय चुना गया, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इंटेल था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मोजताबा बन तो गए हैं, लेकिन वो कब तक रह पाएंगे? क्योंकि आप अगर एक कुर्सी पर बैठ रहे हो तो फिर आप कह रहे हो कि जी हम जंग लड़ेंगे, तो जंग लड़ने के लिए आपको मीटिंग्स भी करनी पड़ेगी, आपको आईआरजीसी के लोगों के साथ मिलना भी पड़ेगा, आपको आईआरजीसी के हो सकता है पूरा का पूरा सेटअप को चेंज करना पड़ेगा 360, आपको प्रशासन के सेटअप को भी देखना पड़ेगा, आपको अपने बॉडीगार्ड के साथ रहना है कि नहीं रहना है, 50 तरह की चीजें हैं, क्योंकि जासूस कोई भी हो सकता है। इसीलिए ईरान के लेवल पर मुझे यह लगता है कि ईरान बतौर एक देश, और ईरान में जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब की सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हर जगह पर मोल्स बैठे हुए हैं। वो मोल हुए इस कारण से, या तो आपके देश में असंतोष है और इस तरह के लोगों को सीआईए ने, मोसाद ने तोड़ लिया, या फिर सीआईए और मोसाद ने अपने लोगों को आपके सिस्टम के अंदर इंजेक्ट कर दिया और आपको अंदाजा ही नहीं है। हो सकता है कि आपके साथ बैठा आदमी ही मोल निकल जाए, क्योंकि खामनेई को मारने के बाद अगर कोई खामनेई की फोटो भी ले रहा है और बता रहा है कि नहीं कंफर्म है खामनेई मर गया, तो यह एक चिंता का विषय है। और इसीलिए आप जब ये समझेंगे कि मोजताबा सुप्रीम लीडर बन गए हैं, लेकिन रहेंगे कब तक, वो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर खामनेई निपटाए जा सकते हैं तो मोजताबा का भी लोकेशन कोई किसी दिन दे देगा। और आप जमीन से कितने नीचे हैं इस बात से अमेरिका के B2s को कोई फर्क नहीं पड़ता है। B2 बॉम्बर्स का काम ही यही है कि उनके जो बॉम्ब्स वो बंकर बस्टर मारते हैं, वो जमीन से बेहद नीचे तक जाकर शिकार कर देते हैं, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी और प्रिसाइज के साथ वो हमला होता है। इसीलिए मुझे यह लग रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, बने हैं, सवाल है कि रहेंगे कब तक। क्योंकि पूरी की पूरी अगर आईआरजीसी की लीडरशिप आप देखें, हर कोई सदमे में होगा कि अब नया चीफ हम बनेंगे तो हम मारे जाएंगे, हम कमांडर बनेंगे, हमारा नाम आ गया तो हम मारे जाएंगे। मोजताबा के मन में भी तो यह बात होगी कि अब अगर मैं चीफ लीडर हूं, सुप्रीम लीडर हूं, मतलब सबसे ऊपर निशाने पर हिट लिस्ट में मेरा नाम है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि जब पेजेश्कियन ने यह कहा कि हम हमारे पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, ईरान की स्थिति समझिएगा, वहां का राष्ट्रपति कह रहा है कि हम हमारे पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, और जिस दिन कहा उसी दिन आईआरजीसी ने यूएई से लेकर सऊदी अरब, जॉर्डन, बाकी देशों पर हमला कर दिया। मतलब जो मौजूदा सत्ता जिन लोगों के पास है, जो पेजेश्कियन कह रहे हैं
और जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उनमें तालमेल नहीं है, या फिर IRGC जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी मानने को तैयार ही नहीं है। IRGC का जो आइडिया है, जो IRGC है मतलब ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, उसकी पूरी पकड़ जो है खामनेई के पास थी, यानी सुप्रीम लीडर के पास थी, और सुप्रीम लीडर ही IRGC का कंडक्ट देखते थे। अब यानी IRGC की कमान किसके पास है? मोस्ताबा के पास। और मोस्ताबा ये चाहते हैं कि IRGC जो तबाही मचा रही है वो तबाही मचती रहे, पेजेश्कियन के माफी मांगने से वो तबाही नहीं रुकने वाली है। यानी कि सऊदी अरबिया हो, UAE हो या फिर इराक हो, वो तो यहां तक मार रहे हैं भाई, जॉर्डन तक मार रहे हैं, और इजराइल को तो मार रहे हैं सो मार ही रहे हैं। और इसीलिए दर्शकों आपको समझना पड़ेगा, ये जो एबिलिटी है मोसाद की, CIA की, इजराइल की, कि उनको सब पता है ईरान के बारे में, कि उनकी टॉप लीडरशिप में यह भी हो सकता है कि उनको यह पहले से पता हो कि खामनेई के बाद मोस्ताबा होगा, उनको यह भी पता होगा कि मोस्ताबा के बाद सुप्रीम लीडर कौन होगा। और यही कारण है कि यह जो एलिमिनेशन होता है टॉप लीडर्स का, और उसके तुरंत बाद किसी को बिठाया तो वो भी मार दिया गया, तो वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि ईरान का पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जब जब आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, आप याद करो 2009 से लेकर 2020 तक प्रॉपर टाइमलाइन है, इजराइल ने लगातार उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड करने वाले लोगों को, साइंटिस्ट को मार दिया, निपटा दिया। कभी किसी को शूटर्स आते हैं वो मार के चले जाते हैं, कभी किसी के कार में बॉम्ब प्लांट हो जाता है, कभी पूरे के पूरे न्यूक्लियर प्लांट में आग लग जाती है, कभी पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्लांट का जो है सिस्टम वो हैक हो जाता है, कभी क्या होता है कि बाकायदा मोसाद के लोग न्यूक्लियर प्लांट में जाकर वहां के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी खुफिया फाइलें चोरी करके भाग जाते हैं। तो ये सब मोसाद ईरान के अंदर पिछले कई सालों से कर पा रहा है, और जब उसको लगता है कि अब ये चोरी चकारी आग लगाने से काम चलेगा नहीं, तो फिर वो एलिमिनेशन शुरू करता है। और वो एलिमिनेशन इसीलिए होता है क्योंकि टॉप लीडरशिप जब आपकी कटनी शुरू हो जाती है तो आपका मोराल भी डाउन होता चला जाता है। और इसीलिए अब जब मोस्ताबा आए हैं तो उनके साथ सबसे बड़ी चुनौती तो ये आई होगी कि वो कब तक सुरक्षित रख पाएंगे खुद को, क्योंकि ईरान के बारे में कहते हैं, ईरान के बारे में ईरान से ज्यादा इजराइल को पता है, क्योंकि ईरान का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा देश इस तरह से मोसाद ने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। कहा गया कि खामनेई को मारने के पीछे पूरा का पूरा, आप समझो कि पूरे ईरान की खासकर तेहरान की राजधानी की जो ट्रैफिक कैमराज हैं, वो तमाम ट्रैफिक कैमराज जो हैं कई महीने से मोसाद के कंट्रोल में थे। और वहां से एक बड़ी सूचना मिली, वो मोमेंट समझने में कि कब कौन कहां किस जगह जा रहा है, एक प्रॉपर पैटर्न ड्रॉ करने में उन ट्रैफिक कैमरास का सहारा लिया गया, और उसके बाद इस पूरे प्लान को और खामनेई को एलिमिनेट किया गया। और अब सीधे सीधे इजराइल कह रहा है कि अब हमारा अगला जो है मामला जो है मुस्ताबा खामनेई है। वो रील हमने आपको दिखाया, ईरानियंस रील अच्छा बनाते हैं, ड्रोन्स की फोटोज, वीडियोज और जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं उसकी वीडियोस वगैरह तो ठीक है, बढ़िया डाल रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में मुस्ताबा खामनेई टिकेंगे कब तक, ये आने वाले कुछ समय में आपको पता लग जाएगा। दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही आपको क्या लगता है मुस्ताबा खामनेई उतना चल सकेंगे जितना अल खामनेई ईरान में चले? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।